सो हे व्यूअर, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट पावरफुल टूल के बारे में। जो रेविट के अंदर मोस्ट पावरफुल टूल है वो है हमारा फिल्टर, रूल्ड बेस्ड फिल्टर। सो रूल बेस्ड फिल्टर क्या होता है? ये एक ऐसा फिल्टर है जिसके द्वारा आप किसी भी कैटेगरी या किसी भी एलिमेंट और पैरामीटर को वैल्यू के आधार पर ऑटोमेटिकली फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक सिंपल फिल्टर जो हमारा होता है वो क्वांटिटीज हमें बताता है, आप उसे सिलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे डोर, विंडोज आपने बनाया, डक्ट आपने बनाया, तो फिल्टर के अंदर वो सब कुछ दिखाता है आपको, तो वहां से आप सिर्फ क्वांटिटीज और नंबर कैलकुलेट कर सकते। बट रूल बेस्ड फिल्टर एक बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट टूल है। रूल बेस्ड फिल्टर में हम क्या करते हैं, रूल और कंडीशन अप्लाई करते हैं, जिसकी हेल्प से आप किसी भी आइटम को कलरफुल कर सकते हैं, किसी भी आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके ऊपर अपने रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पूरे प्रोजेक्ट में बिल्कुल अलग से हाईलाइट होकर दिखेगा। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक डोर है जो कि 900 mm का है, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर आपके 900 mm के जितने भी डोर है आप चाहते हैं वो रेड कलर में दिखे या ग्रीन में दिखे और बाकी सब डोर हाईलाइट ना हो उस कंडीशन में। इजिली आप वहां पे रूल्ड बेस्ड फिल्टर लगा सकते हैं। अगर आप बात करें, आप चाहते हैं कि आपकी जो डक्ट की विड्थ है, जो भी एचवीएसी डक्ट है, उसकी विड्थ जो है हमारी वो 600 mm से ज्यादा जिसकी भी विड्थ है वो हमारे यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखे या ब्लू कलर में दिखे, तो वो फिल्टर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कैटेगरी बेस एलिमेंट के ऊपर पैरामीटर के साथ आप रूल अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट पे, ये आपका फिल्टर का रोल है। तो चलिए अब एग्जांपल के साथ समझते हैं कैसे हम इस पे वर्क करते हैं। जब भी आप रेविट ओपन करते हैं, सिंपली आपको व्यू टैब के ऊपर यहाँ पे मिलता है फिल्टर। सेम यही फिल्टर आपको वीवी जब आप प्रेस करते हैं तो यहां पर भी आपको मिलता है, यहां से आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं, वही टैब यहां पर आता है। आपको मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। पहले हम यहां पे एक वॉल क्रिएट करते हैं, रैंडम हमने एक वॉल बनाया, वॉल। देन यहां पर मैं कुछ डोर अप्लाई कर देता हूं, रैंडम डोर हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसका हमने कोई नाम चेंज नहीं किया अभी। तीन तरह के मैं या 4 तरह की डोर अप्लाई कर देता हूं, जिसमें से पहले डोर को मैं सिलेक्ट करता हूं, देन एडिट टाइप डुप्लीकेट, इसे मैंने नाम दिया D1 मैंने नाम दिया। एंड देन अभी मैंने यहां पर इसकी मार्क वैल्यू नहीं डाली है, टाइप वैल्यू नहीं डाली है, ठीक है। यहां से हमने नेम भी हमें चेंज नहीं करना है। ये हमारा हो गया D1। सिलेक्ट, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, इसको मैंने बनाया D2 एंड देन ओके। एंड देन यहां पर हमारे 2 डोर को मैं एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूं, इसे मैं बना रहा हूं यहां पे D3। अब कंप्लीट प्रोजेक्ट है तो बहुत सारे डोर होंगे, लेवल वाइज भी डोर होंगे, अलग अलग विड्थ भी होंगे, बट ये रैंडम हमें ब्लैक कलर में दिख रहे हैं। फिल्टर का एक तरीका है कि आप प्लान में लगाते हैं तो आपको प्लान में दिखेगा, सेक्शन में अप्लाई करते हैं सेक्शन में दिखेगा, 3D में आप अप्लाई करते हैं तब आपको 3D में दिखता है। यहां पर हम क्या करते हैं, अब हमें नेक्स्ट करना है फिल्टर अप्लाई। यहां से आपको वीवी प्रेस करना है, फिल्टर पे जाना है, एडिट न्यू, यहां पर मुझे बनाना है डोर ओके 1। डोर 1 के नाम से मैंने फिल्टर बनाया, यहां पे क्रिएट हो गया। न्यू ये डुप्लीकेट के लिए होता है, ये रीनेम एंड देन डिलीट। यहां पर हमारे पास फील्ड चूज करनी होती है, हमें किस पे अप्लाई कर रहे हैं। डोर पे हम अप्लाई कर रहे हैं डोर। यहां पर हमसे पूछता है रूल्स क्या है, हमारा आइटम क्या है, कैटेगरी क्या है, डोर है। अब डोर के अंदर आपने क्या नाम डाला है या फिर कोस्ट, आपने कोस्ट के अकॉर्डिंग फिल्टर करना चाहते हैं आप किस तरीके से। हमने सबसे पहले वहां पर क्या पुट किया है, फैमिली नेम, ठीक है। फैमिली नेम हमारा क्या दिखा रहा है यहाँ पे, यहां से मैं करता हूं इक्वल, फैमिली नेम हमारा दिखा रहा है सिंगल फ्लश, तो सभी डोर जो है वो हमारे सिंगल फ्लश है। अप्लाई, ओके, ठीक है। ये हमने क्या, अभी कोई चेंजमेंट नहीं है। फिर से वीवी पे जाइए, फिल्टर कीजिए, यहां से हमने बनाया था, यहां से आपको ऐड करना है न्यू डोर एंड देन ओके। जब आप यहां पर आते हैं तो आप देखेंगे आपका जो प्रोजेक्ट है, यहां पर आपको प्रोजेक्शन, सरफेस, कट, लाइन पैटर्न, ये सब आपको शो करता है। देन यहां पर जब आप लाइन, प्रोजेक्शन और सरफेस में चेंज करेंगे तो आपको यहां पर चेंज दिखेगा, कट पैटर्न में आपके सेक्शंस में चेंज दिखता है। सबसे पहले मैं लाइन में चेंज कर देता हूं। लाइन मुझे किस तरीके का चाहिए, सॉलिड, एंड देन प्लान में मुझे रेड कलर में दिखे, जो भी मेरे सिंगल फ्लश डोर है, ओके, अप्लाई। आप देखेंगे इसका जो प्रोजेक्शन है, जो आपका ओपनिंग टर्निंग एंगल है, वो आपका इस तरीके से दिखने लगा सरफेस में, रेड। फिर से जाइए वीवी करके आप प्रेस, देन आपको क्या करना है, फिल्टर अगेन, सेम डोर पे पैटर्न में चेंज करना है।
सो पैटर्न में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से सॉलिड कलर आपको किस तरीके का चाहिए, रेड, ठीक है। एंड देन बैकग्राउंड में भी आपको कलर डालना है, आप डाल सकते हैं। आपका कोई चेंजमेंट यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, बट क्योंकि प्लान में हमें यही चेंज करना था, अब हम प्लान में कट पैटर्न लाइन पे जाते हैं, क्योंकि हमारा प्लान भी कट होता है। यहां से आप इसे कीजिए लाइन, एंड देन यहां से कीजिए आपका ग्रीन कलर, ऐड, ओके ओके, अप्लाई। आप देखेंगे आपका जो ऑब्जेक्ट था उसका कट पैटर्न के अंदर ग्रीन कलर एक का हो गया, रेड का आपका स्विंग का हो गया। ये हमारा एक साथ सभी को सेम कैटेगरी नहीं है, हमने नेम इसके D1 है, ये D2 है, ये दोनों D3 है, बट एक साथ फिल्टर हो रहे हैं ये, तो कैसे हो रहे हैं 3D में जाके देखिए, कोई चेंजमेंट आपको नहीं दिखेगा। वीवी पे फिर से जाइए, आपको फिल्टर अगेन लगाना पड़ेगा, ऐड, सेम डोर का फिल्टर, ओके। अब यहां पर जब आप 3D में प्रोजेक्शन 3D में आपको चेंज करने हो कलर्स, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैटर्न में, एंड यहाँ पे सरफेस सॉलिड, किस कलर में आपको चाहिए, मुझे ये चाहिए रेड कलर में दिखे डोर्स, ऐड, ओके। देन मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड में भी मुझे रेड कलर में दिखे। सो ये कंप्लीट आपका रेड कलर में सॉलिड दिखने लगेगा। अगर लाइन में चेंज करेंगे तो सिर्फ लाइंस दिखेगा, कंप्लीट सॉलिड चेंज करेंगे पैटर्न, सो आपको सरफेस पे दिखेगा, एंड देन ओके। अब आपका यहाँ पर 3D में भी एक फिल्टर अप्लाई है, देन प्लान में भी अप्लाई है। देन हम इसका सेक्शन कट करते हैं, कट कीजिए सेक्शन यहां से, ओके। सेक्शन के अंदर मुझे यहां पर देखना है मेरे डोर को, राइट क्लिक, गो टू व्यू। यहां पर देखिए कोई फिल्टर एप्लीकेबल नहीं है, अगेन वीवी, जिस भी व्यू में आप काम करते हैं उसी व्यू में आपको फिल्टर सिर्फ ओके करना है और आपका फिल्टर आ जाएगा ऐड, डोर, ओके। अभी आपसे पूछता है कट पैटर्न में, क्योंकि जब सेक्शन किया है तो हमारा कट पैटर्न रहेगा, सरफेस करते तो आपका यहाँ पे देखेंगे आपका कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। यहां से मैंने किया सॉलिड, ओके, यहां से मैं साइन कलर कर देता हूँ, ये ब्लू कलर कर देता हूँ, ओके, अप्लाई। आप देख रहे हैं इस पे कोई चेंजमेंट नहीं है, बट जैसे ही आप कट पैटर्न पे जाके सेक्शन में कट पैटर्न आपका वर्क करेगा। आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ ये लाइन चेंज हो, तब आप लाइन पे चेंज करेंगे, ओवरराइड। आप चाहते हैं डॉटेड लाइन में दिखे, डैश लाइन में दिखे, और डैश लाइन में भी मुझे किस तरीके का दिखे, ग्रीन कलर में, ऐड, ओके ओके, एंड देन अप्लाई। तो आप देखेंगे डॉटेड कलर में आपका विजिबिलिटी इस तरीके से दिखेगा। आप चाहते हैं जो पैटर्न है हमारा, जो पैनल है, डोर पैनल आपका कटा हुआ है सेक्शन में, ये सॉलिड दिखे, कलर फिल दिखे, तो आप कट पे जाइए, पैटर्न के अंदर आपको कलर फिल करना है। या अगर आप चाहते हैं हैच फिल करना है तो पहले मैं कलर फिल आपको करके दिखा देता हूं, देन हैच, सेम ग्रीन मैंने किया, एंड देन ओके ओके, अप्लाई। आप देखेंगे कंप्लीट डोर का जो सेक्शन है, पैनल जो है वो ग्रीन दिखने लगा। आप इसके अलावा यहाँ पे चाहते हैं कि आपको सॉलिड ना दिखकर कोई हैच दिखे, डोर की सरफेस का हैच वुड जैसा दिखे मुझे, एंड देन ओके, अप्लाई। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका सेक्शन के अंदर वुड पैटर्न दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ये फिल्टर्स लगा सकते हैं प्लान, सेक्शन, एलिवेशन और 3D में। बट यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट था कि मुझे अलग अलग फिल्टर बनाने हैं, D1 के लिए अलग, D2 के लिए अलग, D3 के लिए अलग। सो सेम आपको क्या करना है, वीवी, या फिर आप डायरेक्ट व्यू से जाइए, एक नया फिल्टर बना दीजिए। डोर का फिल्टर ऑलरेडी है हमारे पास, बट उस पर हमने अलग से सिंगल फ्लैश की फैमिली नेम से बनाया, बट हमने रियल में डोर का नाम क्या चेंज किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पर एडिट टाइप पे जाइए, टाइप हमने चेंज किया फैमिली टाइप, ठीक है। टाइप पैरामीटर हमने चेंज कर दिया D3, ओके। सो अगेन फिल्टर पे जाना है आपको, न्यू फिल्टर बना देना है 3, D3 के लिए सबसे पहले मैं बना रहा हूं। देन अगेन आपको डोर सेलेक्ट करना है। अगर आप नेम सेम रखेंगे तो वो आपका फिल्टर वर्क नहीं करेगा। अगेन यहां से आपको क्या करना है, टाइप नेम इक्वल टू या डज नॉट इक्वल टू। अगर डज नॉट इक्वल टू करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा D2 और D3 और D1 सब दिखाएगा, बट अगर इक्वल रहा, D3 के इक्वल जो है वो आइटम आपको दिखे, सो वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको कंटेंट्स में करना है कि आप जिस भी डोर के अंदर कंटेंट्स हो रहा है D3, ठीक है, D3 जहां भी कंटेन हो रहा है वो मुझे दिखे, या फिर इक्वल D3 के इक्वल जो भी आइटम है वो मुझे दिखे, अप्लाई, ओके, इतना आपको करना है। देन आपको VB एंटर करना है, विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स, फिल्टर पे जाना है, नया फिल्टर आप एक्टिवेट कर दीजिए D3, ओके। और यहां से मुझे क्या करना है, सरफेस के अंदर मैं चाहता हूं जो D3 डोर आइटम है वो मुझे ग्रीन में दिखे और वो भी पैटर्न के साथ। सेलेक्ट, देन ओके, ऐड,
ओके। जैसे ही आप ओके अप्लाई करेंगे आपका यहाँ पर D3 का आइटम दिखने लगेगा, बट हमने दूसरा फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। देन जैसे ही आपने ऐड किया उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने ग्रीन कर दिया। हमें क्या करना है, जो D1 का फिल्टर है उसे डीएक्टिवेट कर देना है। यहां से आप इनेबल फिल्टर करते हैं। जैसे ही अप्लाई करेंगे एंड देन ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो डोर आपके D3 थे उनके ऊपर आपका पैटर्न आ गया है। आप इस पैटर्न को चेंज करना चाहें, आप फिल्टर पे जाइए, D3 पे जाइए, एडिट पे जाइए और यहां से आप चेंज करना चाहें। मैं चाहता हूं कि D2 वाले आइटम हमें शो हो, D2। ओके, अप्लाई, ओके। कलर आपको चेंज करना है, 3D पैटर्न मुझे सॉलिड चाहिए, ग्रीन, अप्लाई, ओके, अप्लाई। सो आप देखेंगे अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट D2 हमारा जहां भी होगा वो हमें शो करने लगेगा। तो ये फिल्टर का रोल होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक बड़े प्रोजेक्ट पर हम इसे समझते हैं। कोई भी एक प्रोजेक्ट आपने लिया, यहाँ पर आपने 3D में इसको एक्टिवेट किया। मैं एक फिल्टर बनाता हूं इसके अंदर। मुझे चाहिए जो भी विंडोज हमें दिख रही है वो सब टाइप हम उसका देख लेते हैं एक बार। ये हमने विंडो सिलेक्ट किया जिसका टाइप है W3 और इसकी टाइप मार्क के अकॉर्डिंग हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो टाइप मार्क में W3 है। देन इस विंडो का टाइप मार्क क्या है, सिलेक्ट ऑल द विंडोज, एडिट टाइप, यहां पर इसका टाइप है W1। सो हमें फिल्टर बनाना है, अगेन VV फिल्टर, यहां से हम नया फिल्टर बनाते हैं, विंडो बनाया हमने, विंडो 1 के नाम से बना दीजिए। अगर आप चाहते हैं पूरे प्रोजेक्ट की सभी विंडो में दिखे सो विंडो पे आप जाइए, ओके। और यहां से विंडो का जो नेम है वो क्या है आप प्रोजेक्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। विंडो का नेम क्या है हमारे पास, सिंगल होगा, डबल होगा, इस तरीके से विंडो के नेम है। बट मुझे इंडिविजुअल W2 सेलेक्ट करने हैं। W2 मुझे हर एक दिखे जो भी मेरे प्रोजेक्ट में यूज हुए, सिर्फ और सिर्फ W2। सो आपको यहां से टाइप मार्क की वैल्यू चूज करनी है। देन टाइप मार्क इक्वल टू, किसके इक्वल रहे टाइप मार्क, मेरा W1 के या W2 के या W3 के। सो W1 को मैंने सिलेक्ट किया, अप्लाई, ओके। इतना करने के बाद आपको यहां से ऐड करना है विंडो, ओके। यहां से आपको सरफेस, 3D में अगर काम करे प्रोजेक्शन सरफेस, अगर सेक्शन में काम करे कट पैटर्न्स। यहां से मैं चाहता हूं जो मेरी विंडोज हैं वो मुझे सॉलिड दिखे और साइन कलर में दिखे, इस तरीके का कलर में दिखे, ओके, अप्लाई। सो आप देखेंगे जैसे ही हमने शेडेड व्यू किया आपका यहां पर परफेक्टली इस तरीके से साइन कलर में आपकी विंडोज दिखेगी। आप चाहते हैं विंडो और बेटर दिखे, हमें कोई अलग कलर अप्लाई करना है तो आप फिल्टर पे ही जाइए, यहीं से आप इसका चेंज कर दीजिए कलर। मुझे चाहिए हमारी जो विंडो है वो कुछ इस तरीके से डार्क ब्लू कलर में दिखे, अप्लाई, ओके, ओके, अप्लाई। सो आप देखेंगे आपकी विंडोज इस तरीके से दिखने लगेगी। आप चाहते हैं बैकग्राउंड कलर जो है वो भी आपका शेड सेम दिखे और डार्कर दिखे, सो आप यहां से वो भी चेंज कर सकते हैं, ब्लू, अप्लाई, ओके, ठीक है। तो जो भी पैटर्न आपका बैकग्राउंड में होगा वो भी आपको प्रॉपर ब्लू में दिखेगा। सो इस तरीके से ये आपका काम करता है। आप चाहते हैं जो आपकी अलग विंडो आ रही है W1, ये विंडो हमारा W3 है, या फिर ये विंडो हमारी ज्यादा यूज हो रही है W2 का सेकंड पार्ट, या वेंटिलेटर्स है हमारे LW2, लोअर विंडो 2 है हमारा। एडिट टाइप पे देखते हैं इसका नाम क्या है, LW2 है। सो मैं चाहता हूं ये जो लोअर्स आ रहे हैं वो मुझे रेड कलर में दिखे। सो अगेन VV, आपको फिल्टर बनाना है, एडिट, विंडो, लोअर LW2, डिफाइन रूल। क्या करना है आपको, वही यहां से आपको सिलेक्ट करना है विंडो, यहां से आपको ओके करना है टाइप मार्क। अगर आप नेम के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपको सिर्फ नाम जानना है उसका। यहां से हम कंटेंट्स मैं आपको करके दिखा देता हूं। इक्वल अगर नहीं रखना चाहते तो आप कंटेंट्स रख सकते हो, या अगर आप इक्वल रखना चाहते हो उसके अलावा सब कुछ सिलेक्ट हो, डज नॉट इक्वल टू किसके, LW2 के इक्वल ना हो, बाकी सब सेलेक्ट हो जाए, अप्लाई, ओके, एड, LW2, ओके। यहां पे आप कलर फिल कीजिए इसका रेड, सॉलिड, एंड देन रेड, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। तो आप देखेंगे जिस पे फिल्टर नहीं था, ब्लू कलर का हमने फिल्टर लगाया हुआ था, जिस विंडो पे फिल्टर नहीं था, जिस टाइप पे विंडो पे फिल्टर नहीं था, वो सभी रेड हो गए हैं
बट जिसका हमने डज नॉट इक्वल टू किया LW2, वो हमारा एज इट इज है। बाकी जितने भी तरह के विंडो आ रहे थे पूरे प्रोजेक्ट में वो सब चेंज हो चुके हैं आपके सामने। सो इस तरीके से आप चाहे जैसा फिल्टर लगा सकते हैं। अगर आप इसी चीज को फ्लोर स्लैब पे बात करते हैं, हम एक सेक्शन देखते हैं इसका, और फ्लोर स्लैब पर आपको ये चीजें यूज करनी है, आप चाहते हैं स्टेयर केस पे वो चीजें वर्क करे। सो यहां से मैं एक सेक्शन देखता हूं। चूंकि अब सेक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे डिफ्रेंशिएट करना है जितनी भी तरह की यहाँ पे स्लैब्स आ रही है वो डिफाइन रहे। मैं चाहता हूं यहाँ पे हमें चेक करना है पहले स्लैब कभी एक तरह की तो नहीं बन रही है। यहाँ पर आप देखिए सिलेक्ट करके मैंने SA किया तो सभी एक तरह की स्लैब सिलेक्ट हो गई, बट ये जो स्लैब है वो सिलेक्ट नहीं हुई है। यहाँ पर नहीं हुई है हमारी स्लैब सिलेक्ट, जो बॉटम में आ रही है यहाँ नहीं हुई है, क्योंकि मे बी इसमें वाटर प्रूफिंग रिक्वायर्ड है, इसलिए ये नहीं हुई है बेसमेंट और टेरेस की। सो इस स्लैब का जो नेम है वो है यहाँ पे फ्लोर 250 mm वाटर प्रूफ के नाम से है। और जो हमारी ये स्लैब्स आ रही है यहाँ पर हमारे पास 225 mm है। सो कैसे हम इस पे वर्किंग करेंगे, विद फ्लोर फिनिश है ये। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिल्टर अप्लाई। फिल्टर अप्लाई करने के लिए आपको व्यू पे जाना है, फिल्टर्स पे जाना है, देन आपको न्यू क्रिएट करना है फ्लोर। ओके, यहाँ पे आपको फ्लोर सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। आप चाहते हैं आपको सिर्फ वही ऑप्शन दिखे जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, या फिर आप हाइड अनचेक्ड, जितने भी अनचेक है उसे हाइड करना है। ओके, सो आपको फ्लोर ही दिखेगा। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल डिसिप्लिन है, आपको सिर्फ आर्किटेक्चर के आइटम दिखे, स्ट्रक्चर के आइटम दिखे, मैकेनिकल, तो वो भी आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ से सिर्फ स्ट्रक्चर आइटम दिखे, आर्किटेक्चर दिखे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। सो आपको बेसिक आइटम जो रहेंगे वो पाइपिंग वाले दिखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मुझे आर्किटेक्चर भी चाहिए, स्ट्रक्चर भी, सभी आइटम यहाँ पर दिखे, मुझे कोई इश्यू नहीं है, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ से हाइड चेक्ड व्यू ओनली, जो अनचेक है वो सब हाइड हो गए, जो चेक है वो सिर्फ आपको दिख रहा है। अब आपको फ्लोर के अंदर क्या एक्टिवेट करना है, यहां पे हमें करना है फाइल नेम, या फिर आपको पुट क्या करना है, वैल्यू। मैंने आपको दिखाया, हमारे पास वहां पर था फैमिली नेम क्या है, फ्लोर। फ्लोर के अंदर सभी फ्लोर आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे थिकनेस डालते हैं तब आपका सिलेक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपका आएगा टाइप नेम एंड देन सेलेक्ट। यहाँ पे आप इक्वल कीजिए, किसके इक्वल कर रहे हैं हम, यहाँ पे 250 mm का फ्लोर हमें सिलेक्ट करना है, या फिर 250 mm या फिर 225 mm। मुझे पहले चाहिए 250 mm, जो फ्लोर है वो मुझे अलग कलर में दिखे। अप्लाई, ओके। यहाँ पे आपको वीवी करना है, फिल्टर पर जाना है, और यहाँ से जो हमने बनाया था, देखिए फ्लोर का बना हुआ है हमारे ऑलरेडी, ऐड फ्लोर। ओके, फ्लोर का हमारे पास आ गया है हमारा रूल। यहां पर आपको सेक्शन में जाना है, लाइन सेक्शन में आप चाहते हैं लाइन आपकी जो रहे वो सॉलिड दिखे, एंड किस कलर में दिखे, रेड कलर में या फिर आपकी ग्रीन कलर में दिखे, ऐड। ओके, जो भी ग्रीन कलर में आप दिखेगी वो आपकी एक फ्लोर की लाइन है, जो कि 250 mm का फ्लोर है। यहां पर आप देख सकते हैं आपको दिखने लगा। आप वीवी फिर से प्रेस कीजिए, फिल्टर पर जाइए। यहां पर आप चाहते हैं सॉलिड में मुझे दिखे, रेड कलर में मेरी स्लैब दिखे, ब्लू कलर में मेरी स्लैब दिखे, जो मेरी 250 mm की है, जिसपे वाटर प्रूफिंग आनी है। एंड देन यहां से आप कर दीजिए इसको ब्लू, अप्लाई। ओके ओके, अप्लाई। आप देखेंगे आपकी कंप्लीट स्लैब का कॉन्सेप्ट ब्लू दिखने लगेगा जो आपने बनाया। आप चाहते हैं जिसके ऊपर वाटर प्रूफिंग नहीं आ रही है, जिसकी थिकनेस 225 mm है, उसका भी फिल्टर लगाना है। सेम आपको एक और फिल्टर बनाना है, व्यू पे जाइए, चाहे वीवी प्रेस करके विजुअलिटी एंड ग्राफिक्स में जाइए, फिल्टर फ्लोर। ओके, यहां से आपको करना है, पहले यहां पे फ्लोर सेलेक्ट करना है। ओके, देन यहां से आपको रूल सेट करना है। सो यहां से मैंने टाइप नेम ही लिया, या फिर फैमिली लीजिए आप, मैं टाइप नेम ले रहा हूं। टाइप नेम मैंने लिया। अब डज नॉट इक्वल टू या फिर कंटेंस, जिसके अंदर भी 225 आता है, कंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट है 225, जहां भी आ रहा है वो मुझे चाहिए। टाइप नेम के अंदर जहां भी 225 आपको दिखेगा, चाहे उसके बाद कुछ भी लिखा हो, आपको पूरा नाम डालने की जरूरत नहीं है। कंटेंस, अप्लाई, ओके, ठीक है। 225 जहां भी होगा वो आपका सारा एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से आपको विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में आना है, फिल्टर पे जाना है, आपको ऐड दिखाना है यहाँ पे फ्लोर 2 एंड देन ओके। सेक्शन के अंदर ही आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉलिड पैटर्न मुझे रेड कलर में दिखे, कंटेंस कर रहा है 225 एंड देन अप्लाई। आप देखेंगे आपकी कंप्लीट बिल्डिंग के अंदर
एक फिल्टर लग गया है जो कि आपकी लेयर्स अलग अलग डिफाइन करके दिखाता है। अगर आप यही 3D सेक्शन में कट करते हैं, आपकी बिल्डिंग का आपने 3D सेक्शन कट किया हुआ है, किसी भी आइटम को सिलेक्ट करके आप अगर बी एक्सप्रेस करते हैं तो आपका 3D सेक्शन कट हो जाता है। मैंने वॉल्स को सभी को हाइड किया। ये हमारी स्लैब है एस ए। ओके, सभी सिलेक्ट हो गई हमारी स्लैब। अब आप समझ पा रहे हैं, अभी नॉर्मल दिख रहा है सब कुछ। आप वी प्रेस कीजिए, फिल्टर पे जाइए, आपको ऐड करना है यहाँ पे फिल्टर फ्लोर 2 का। ओके, फ्लोर 2 के अंदर आप कौन सा कलर दिखाना चाहते हैं वो भी आप दिखाना चाहते हैं सरफेस के अंदर, क्योंकि अभी सेक्शन कट कर रहे हैं तो आपको पैटर्न में दिखाना था, आप सरफेस में दिखाना है। मैं चाहता हूं मेरा रेड कलर में दिखे जितने भी स्लैब्स आ रहे हैं। 225 mm अप्लाई एंड देन ओके। सो ये है आपका रूल्ड बेस फिल्टर। आप डक्टिंग पे आप कर सकते हैं, ग्लेजिंग पे आप कर सकते हैं, किसी भी आइटम के अंदर जो रेविट के अंदर यूज हुआ है प्रॉपर फैमिली पे आप रूल्ड बेस फिल्टर कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है रेविट का। अब आप चाहते हैं कि जो फिल्टर्स आपने लगाए उनका आपका काम हो गया है, आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो आपको फिर से वी करना है, फिल्टर पे जाना है। जो भी आपने फिल्टर्स लगाए हुए हैं, फ्लोर 2, 3, 4, 5, जो भी आपने वर्क किया, आप उसको फिर से अंडू करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यहां से करना है क्लियर ओवरराइड एंड देन ओके अप्लाई। सो आप देखेंगे जो भी आपके फिल्टर्स लगे हुए थे वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, ओवरराइड हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं जो फिल्टर लगाए हुए हैं आपको विजिबिलिटी ऑफ करना है, उस फिल्टर का विजिबिलिटी ऑफ कर सकते हैं। एनेबल फिल्टर करना है, अभी जो मैंने बताया था वैसे आप कर सकते हैं। सो बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स में से, टूल्स में से एक है ये रेविट के। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको फ्यूचर में मिलते रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। इसके अलावा ये तो था हमारा रूल्ड बेस्ड फिल्टर। अगर आप चाहते हैं नॉर्मल फिल्टर पे वर्क करना, नॉर्मल फिल्टर क्या होता है, जब आप एक से ज्यादा आइटम सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहां पर फिल्टर दिखता है। उस फिल्टर को एक्टिवेट करने के लिए आपको सिर्फ क्लिक करना है, आपको वो दिखाएगा कि आपने क्या क्या आइटम सेलेक्ट किए हैं। अब उन आइटम में से आपके पास स्टेयरकेस है, कर्टेन है, रूम सेपरेशंस हैं, डोर है, विंडो है। मैं चाहता हूं कि मेरी स्टेयरकेस सेलेक्ट हो जाए, तो आपको चेक नन करना है, देन यहां से सिर्फ और सिर्फ स्टेयरकेस से अप्लाई करना है एंड देन ओके। तो आपका जो भी सिलेक्टेड आइटम है वो आपको दिखेगा, अदरवाइज बाकी अनसेलेक्ट हो चुका है। ब्लू कलर में आपको स्टेयरकेस दिख रहा है। आप दो आइटम भी सिलेक्ट करते हैं उसके अंदर भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। दो मैंने इंडिविजुअल किया, देन फिल्टर आपको दिखाएगा कि फ्लोर और स्ट्रक्चरल कॉलम सिलेक्ट है ओनली, और वो भी एक एक आइटम। अगर मैं एक और कॉलम सिलेक्ट कर देता हूं तो आपको ये शो करेगा कि दो कॉलम सिलेक्ट है फिल्टर। इस तरीके से आप वर्क करते हैं फिल्टर, सिंपल फिल्टर के साथ, जो कि आपको सर्च करके देता है आइटम, एंड देन एक आपका रूल्ड बेस्ड फिल्टर होता है जिसके अंदर आप लेयर्स में, कलर्स में वर्क कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े प्रोजेक्ट्स पे, कोऑर्डिनेशन के प्रोजेक्ट्स में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप अगर फ्यूचर में चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।